हेलो बच्चों, लेट रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडेमिक स्पीसीज. इनमें से कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है एंडेमिक स्पीसीज का. फर्स्ट, दे आर ऑफन फाउंड इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ये जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में पाई जाती है. दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली इन द बायोस्फीयर. ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है बायोस्फीयर के अंदर. द रिक्वायर एजेस बिटवीन इकोसिस्टम. इनको जो है रिक्वायर होती है एजेस बिटवीन इकोसिस्टम के बीच में. दे आर ऑफन कीस्टोन स्पीसीज whose presence helps to structure a community. इसका की कंसेप्ट है इसका इन सीटू कंजर्वेशन. इन सीटू कंजर्वेशन जो है इसका की कंसेप्ट है. अब इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है कि एक ऐसा कंजर्वेशन जिसके अंदर कंजर्वेशन होगा, प्रोटेक्शन होगा पूरे इकोसिस्टम का, एंड उसकी बायोडाइवर्सिटी का हर लेवल पे वो क्या कहलाता है, इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है. तो कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन of the whole ecosystem. पूरे इकोसिस्टम का क्या होगा, कंजर्वेशन और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन होगा इकोसिस्टम का, एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी at all the levels in order to protect the threatened species. In order to protect the threatened species. क्लियर. इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है कि जो कंजर्वेशन होगा एंड प्रोटेक्शन होगा पूरे इकोसिस्टम का, बायोडाइवर्सिटी का हर लेवल का, ताकि किसी भी स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जा सके थ्रेटेंड होने से. अब इन सीटू कंजर्वेशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक तो है हॉटस्पॉट, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इन सीटू कंजर्वेशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक है हॉटस्पॉट और दूसरा है प्रोटेक्टेड एरियाज. फर्स्ट बात कर लेते हैं हॉटस्पॉट की. हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट जो होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा एंडेमिक स्पीसीज जो होती हैं वो पाई जाती हैं. सबसे हाई जो है एंडेमिज्म इसके अंदर होता है. हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस जो होगा वो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट के अंदर पाया जाता है. तो दे आर एरियाज ऑफ हाई एंडेमिज्म एंड हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस. सबसे ज्यादा हाई एंडेमिज्म और हाई लेवल ऑफ स्पीसीज का जो रिचनेस है वो किसके अंदर पाया जाता है? हॉटस्पॉट के अंदर पाया जाता है. एंडेमिज्म क्या होता है? एंडेमिज्म के अंदर वो स्पीसीज पाई जाती हैं जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर पाई जाए. उस इकोसिस्टम के अलावा या उस प्लेस के अलावा दूसरी जगह कहीं पर भी वो स्पीसीज नहीं पाई जाती हो, वो क्या होता है? उसका एंडेमिज्म होता है. सो एंडेमिज्म species confined to that region and not found anywhere else. देन प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड
प्रोटेक्टेड एरियाज वो एरियाज होते हैं जिसके अंदर इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एरियाज होते हैं। ये प्रोटेक्टेड एरिया जिसके अंदर क्या किया जाता है कि बायोलॉजिकल जो ड्राइवर्स होंगे अलोंग विद नेचुरल और कल्चरल रिसोर्सेज उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, मेंटेन किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा थ्रू द लीगल और अदर इफेक्टिव मेजर के हिसाब से। प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरिया क्या होते हैं? those area बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड with the use of साइंटिफिक मेथड, जिसमें साइंटिफिक मेथड से प्रोटेक्ट किया जाए, मैनेज किया जाए किसी भी स्पीसीज को, वो क्या कहलाते हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज कहलाते हैं। लाइक जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, ये क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज है। नेशनल पार्क, सेंचुरीज, नेशनल पार्क, सेकंड है सेंचुरीज, थर्ड है बायोस्फीयर रिजर्व। अब नेशनल पार्क क्या होते हैं? नेशनल पार्क के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है फ्लोरा और फोना दोनों को, बट सेंचुरी के अंदर क्या किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ फोना को प्रोटेक्ट किया जाता है। नेशनल पार्क के अंदर कल्टीवेशन जो है लैंड का वो परमिट नहीं होता, जबकि सेंचुरी में जो कल्टीवेशन है लैंड का वो परमिट होता है। नेशनल पार्क के अंदर ग्रेजिंग अलाउ नहीं होती है, जबकि जो ग्रेजिंग है सेंचुरीज में वो अलाउ होती है। फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हार्वेस्ट नहीं किए जा सकते नेशनल पार्क के अंदर, लेकिन जो फॉरेस्ट का प्रोडक्शन है उसको हार्वेस्ट किया जा सकता है सेंचुरीज के अंदर। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व वो होते हैं जो कि मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जो कि प्रिजर्व करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी को, रिप्रेजेंट करते हैं इकोसिस्टम, जो कि रिप्रेजेंट करेगा इकोसिस्टम को, वेरियस नेचुरल बायोम्स और यूनिक बायोलॉजिकल कम्युनिटीज बाय प्रोटेक्टिंग वाइल्ड पॉपुलेशन, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ द ट्राइबल्स एंड डोमेस्टिकेशन प्लांट एनिमल। टोटली इसका मतलब ये है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इसमें जेनेटिक वेराइटीज जो होती हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जेनेटिक वेराइटीज होती हैं, उसको हर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, मल्टीपर्पज तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से एंडेमिक स्पीसीज जो है सबसे ज्यादा किसके अंदर पाई जाती है? सो दे आर ऑफन फाउंड इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये जो है पाई जाती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर। हॉटस्पॉट देखा, हॉटस्पॉट के अंदर सबसे ज्यादा एंडेमिज्म पाया जाता है। बायोस्फीयर के अंदर जो मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया, इसमें मेनली जेनेटिक जो डाइवर्सिटी वाले जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जिसके अंदर सम होता है टोटल बायोलॉजिकल, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का। बायोटिक फैक्टर कौन से हो गए? लिविंग और नॉन लिविंग। बायोटिक फैक्टर हो गए लिविंग फैक्टर और बायोटिक हो गए नॉन लिविंग। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आ जाता है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब बायोटिक फैक्टर के अंदर आएगा, और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि एयर, टेम्परेचर, वाटर, ये सब क्या है? बायोटिक है। फिर आता है दे आर ऑफन की स्टोन स्पीसीज हुज प्रेजेंस हैव्स टू स्ट्रक्चर अ कम्युनिटी। की स्टोन स्पीसीज क्या होती है? जो कि एक कम्युनिटी का स्ट्रक्चर देने में प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्टार फिश, एलिफेंट, ये क्या है? की स्टोन स्पीसीज है सबसे ज्यादा। सो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा कि ये जो एंडेमिक स्पीसीज होती है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर पाई जाती है? हॉट स्पॉट एरियाज के अंदर, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के अंदर पाई जाती है। एंडेमिक species are found in biodiversity hotspot। ये इसका फाइनल आंसर है ए, they are often found in biodiversity hotspot। I hope you understand this question very well. Best of luck. Thank you.